तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत है मेरी पार्टी को तोड़ सकती चुनाव लड़ने को लेकर। चिराग पासवान की चहेती शांभवी चौधरी को बड़ा मिला जिम्मेदारी, यानी अब जितनी जिम्मेदारियां थी अब उससे बढ़ के हो गई है, क्योंकि अब काम भी बढ़ चुका है और काम भी ज्यादा करने हैं, क्योंकि अब बिहार विधानसभा का समय जो है धीरे धीरे एकदम नजदीक आते जा रहा है और चिराग पूरी तरह से तैयारी में अब जुड़ गए हैं। अब इसमें कोई भी चूक करने की कोई संभावना नहीं छोड़ रहे और उनका मिशन है और उनका दावा है कि इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है। और सारे प्रत्याशी से भी कहते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यानी जीतने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमने 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। और उसी में उन्होंने शिक्षा कार्यान्वयन कमेटी की स्थापना की है। उसमें समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी में क्या होगी कि पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है। उसका अध्यक्ष शांभवी चौधरी को चुना गया है कि युवा कह सकते हैं युवा सांसद और एक अच्छी बोल्ड पर्सनालिटी और अपने धरातल पर हर चीज़ों को बात को रखना और उसमें कितना खरे उतरती है शांभवी चौधरी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव आएंगे, हर तरह से चेंजेस करने की जरूरत होगी, नए नए पार्टी में लोग जुड़ेंगे, अभी कितने सीट पे मिलने वाले उसके लिए भी कार्यकर्ता आएंगे, कहां कहां रैलियां करना है, किस किस को नियुक्ति करना है, इस सारी चीजों की जिम्मेदारी का भार कहीं ना कहीं मिला है शांभवी चौधरी को। यानी देखा जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है कि जिसको समझना और जिसको अच्छे तरीके से धरातल पर लाना एक कहते हैं एक चुनौती है। और उसमें नई एक युवा ऐसा ही चीजें पटल पे लाने के लिए चुना गया है और उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की अहमियत होगी। चिराग पासवान ने कुछ सोचा होगा और समझा होगा कि एक युवा खिलाड़ी है और युवा जिस तरह से काम करता है उस काम को सर अंजाम देना है, खास कर करके उसमें और भी टीम में कई सारे सदस्य तकरीबन मैंने बताया था 9 रत्न जो उनका जो एजेंडा है 9 रत्न की भूमिका में वो काम करते हैं। इसमें भी 9 सदस्यों के टीम बनाए हैं, लेकिन उस टीम का जो अध्यक्ष है वो है शांभवी चौधरी। और शांभवी चौधरी पे जितने सारे कार्य होंगे, या तो रैली का भार होगा या विधि विस्थापन का भार होगा या नई नियुक्ति की बात होगी या फिर अध्यक्ष की बात होगी, जितने कुछ नए नए बातें होंगे उस सारी चीज़ों की समीक्षा कहीं ना कहीं करेगी शांभवी चौधरी। यानी सारा मामला रिपोर्ट करना होगा, सब शांभवी चौधरी को रिपोर्ट करना होगा। उसके बेसिस पर वो सारे सदस्य को मानना है और पूर्ण सहयोग देना है, यही चिराग चाहते हैं और उसका नेतृत्व करने के लिए चुन लिया है शांभवी चौधरी को। देखिए क्या क्या चीजें बदलाव होने वाला है, क्योंकि अब धरातल पे काम करने की जरूरत आ गई है। अब अकेले चिराग सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीजें जगह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रत्याशी को कहते हैं, अपने सांसद को कहते हैं कि तुम भी चिराग पासवान बन जाओ, तुम भी चिराग पासवान बन जाओ। अगर हर प्रत्याशी चिराग पासवान बन जाए तो काम आसान होगा। और जिस तरह से हमने दावा रखा है कि अपने 100% स्ट्राइक रेट का उसको भी मेंटेन करना है, तो हर मार्केट में घूमना है, हर प्रत्याशी को घूमना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा, हर कमियों को देखना पड़ेगा, कहां कहां किस तरह की कमी रहेगी, हर चीजों को समीक्षा करके रिपोर्ट देना पड़ेगा। ऐसे भी उनके सारे नवरत्न तैयार हुए हैं और इसी धरातल पे वो सारे बन रहे हैं और नई चीजें भूमिका लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जिस तरह से कार्यान्वयन कमेटी कार्य करेगी और उस तरह से शांभवी चौधरी काम करेगी, अब दोनों का जलवा अब एक नई अंदाज में दिखेगा। अब शांभवी चौधरी जिस तरह से अब नए नए आक्रामक मूड लेगी, नए नए फैसला लेगी और नए नए एक्शन में आएगी, वो काफी कुछ देखने को बनेगा। और जिस तरह से भरोसा किया है, जिस तरह से चिराग ने उन पर भरोसा दिलाया है, क्या वो किस तरह से खरे उतर पाती है, उस सारे भरोसों पर वह अपनी सही इनिंग खेल पाएगी। ऐसी कई सारी चुनौतियां जो आने वाली है सबको झेल पाएगी और सारे कार्यकर्ताओं को संभाल कर एक नई बिहार में नई रणनीति लाने का काम कर पाएगी। ये वक्त बतलाएगा। फिलहाल आपके मन में क्या कमेंट आता है, क्या जहन में कौन से विचार आता है, आप हमारे साथ कमेंट करें, शेयर करें, अपनी बातों को रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।